वाह, क्या गजब की कहानी है ये। क्या सच में किसी के पैर जलने से पहले ही कोई किसी को बचा सकता है? और क्या एक धोखेबाज दुल्हन सच में महल में रह सकती है? और ये सब किसकी चाल है? चलिए गहराई में उतरते हैं और इस दिलचस्प किस्से को समझते हैं लाइन बाय लाइन। रिमझिम, ये सैंडल जिसके पैर में फिट आएगी उसके हाथ गरम तवे पर चिपकाए जाएंगे। ओहो, ये तो सीधा सीधा धमकी है। कोई रिमझिम के सैंडल पहनता है तो उसके हाथ जल जाएंगे। लगता है कोई बदला लेना चाहता है, और वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। एक मिनट दादी सा, हमारा ये सैंडल्स तो मेरे हैं, तुम्हारे हैं, पहन के दिखाओ। यहाँ एक नया मोड़ आता है। दादी को लगता है कि सैंडल किसी और के हैं, लेकिन अमायरा दावा करती है कि वो उसके हैं। दादी उसे सैंडल पहनकर दिखाने को कहती हैं। दादी सा, मैं तो शादीशुदा नहीं हूं ना, तो मेरे काले कपड़े पहनने पे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अमायरा बड़ा ही चतुराई से बात करती है। वो दादी से पूछती है कि क्या उसे काले कपड़े पहनने पर ऐतराज है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। ये शायद इसीलिए ताकि वो दादी के किसी और सवाल से बच सके। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस भगौड़ी दुल्हन को इस महल में अब तक क्यों रखा हुआ है। दादी यहाँ अमायरा को भगौड़ी दुल्हन कह रही हैं और हैरानी जता रही हैं कि उसे अब तक महल में क्यों रखा गया है। ये दिखाता है कि अमायरा का अतीत शायद थोड़ा विवादास्पद रहा है। दादी सा, समीर ने अमायरा को यहाँ रहने की परमिशन दी है। समीर बनना का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ समीर का नाम आता है। लगता है समीर ने ही अमायरा को महल में रहने की इजाज़त दी है। अमायरा की तरफ से कहा जा रहा है कि समीर का दिल बहुत बड़ा है, वरना ऐसी लड़की जो शादी में धोखा दे उसे महल से क्या शहर से तड़ी पार कर देना चाहिए। दादी का गुस्सा फिर भड़कता है। वो कहती हैं कि ऐसी लड़की जो शादी में धोखा दे उसे तो शहर से भी निकाल देना चाहिए। इससे पता चलता है कि अमायरा पर शादी में धोखा देने का आरोप है। राम बचाए आजकल की लड़कियों से। दादी की चिता है कि आजकल की लड़कियां कैसी हैं। ये सैंडी रिमझिम ने पहनी थी, ये हम जानते हैं, पर अमायरा इसे क्यों बचा रही है? क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? यहाँ रहस्य गहराता है। दादी को पता है कि सैंडल रिमझिम ने पहने थे, लेकिन अमायरा उन्हें क्यों बचा रही है? क्या ये कोई चाल है? थैंक यू सो मच अमायरा, बस अगर तुम ना होती ना तो शायद मेरे हाथ जल जाते। अमायरा ने किसी को बचाया है जिनके हाथ जलने वाले थे। ये वही व्यक्ति है जिसे सैंडल से खतरा था। थैंक यू सो मच, आज तुमने मुझे बचा लिया। वो व्यक्ति अमायरा का शुक्रिया अदा कर रहा है। टेंशन ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अमायरा बड़ी सहजता से कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ने जो मेरे लिए किया उसके सामने मेरी ये हेल्प काफ़ी छोटी है। शायद रिमझिम और अमायरा ने मिलकर कुछ बड़ा किया है, जिसके सामने अमायरा की ये मदद बहुत छोटी है। वैसे इसे मेरे कर्मों का प्रायश्चित समझ लो। दादी सा तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती, थोड़ा गुस्सा और सही। अमायरा इसे अपने कर्मों का प्रायश्चित मान रही है और दादी के गुस्से को भी स्वीकार कर रही है। समीर, आप अमायरा को थैंक यू कहोगे? किसी को समीर से अमायरा का शुक्रिया कहने को कहा जा रहा है। रिमझिम, कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर। यहाँ रिमझिम नाम का कोई व्यक्ति है जो शायद कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है। मायरा, तुम्हारा शू साइज़ तो 7 है ना, फिर तुम्हें ये शूज़ फिट कैसे हैं? ये तो 6 नंबर। यहाँ शू साइज़ की बात हो रही है। अमायरा का साइज़ 7 है, लेकिन उसे 6 नंबर का सैंडल फिट हो रहा है। तुम्हें याद है, याददाश्त अच्छी है हमारी, कुछ नहीं भूलते हम। यहाँ कोई अपनी याददाश्त की तारीफ कर रहा है। हाँ, लंदन से तुम अक्सर हमारे लिए 7 नंबर के ही सैंडल लाते थे। ये बताता है कि लंदन से सैंडल आते थे और वो 7 नंबर के होते थे, पर इंडियन ब्रांड्स में मुझे 6 नंबर के सैंडल आते हैं, इसीलिए मुझे रिमझिम का सैंडल आया। यहाँ एक चालाकी नज़र आती है। वैसे रंजन, अगली बार जब ये लंदन जाए ना तो अपने लिए अच्छे से फुटवेयर मंगा लेना, काफ़ी अच्छी चॉइस है इसकी। लगता है रंजन नाम का व्यक्ति लंदन जाएगा और अमायरा उसकी फुटवेयर की तारीफ कर रही है। तुम्हारी वजह से लगा कि आज भी हमारी पुरानी दोस्ती कायम है। अमायरा किसी की दोस्ती की कदर कर रही है। अरे राजा साहब तो कमरे में है ही नहीं। राजा साहब कहीं नहीं है। चलो कोई बात नहीं, राजा साहब का सारा सामान बाहर पड़ा है आज तो। राजा साहब का सारा सामान बाहर पड़ा है। अरे राजा साहब का महंगा महंगा सामान 29,000 का पड़ू। राजा साहब का 29,000 का महंगा सामान जो शायद परफ्यूम है बाहर पड़ा है। अरे ये बाहर क्या कर रहा है? इसे तो तिजोरी में होना चाहिए था। ये महंगा सामान बाहर क्यों है, ये हैरानी की बात है। और वो चौका मार लेते हैं। ये वाक्य थोड़ा अस्पष्ट है। राजा साहब से खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। राजा साहब के परफ्यूम की खुशबू की तारीफ हो रही है। अरे मार ले प्रतापा, थोड़ा सा 29,000 का परफ्यूम लगा के प्रताप राजा प्रताप साहब लग रहे हैं। यहाँ प्रताप नाम का जिक्र है जो 29,000 का परफ्यूम लगाकर राजा की तरह लग रहा है। चंचलानी, आज तेरे को पूरी फील आएगी प्रताप में से राजा वाली। चंचलानी को प्रताप में राजा वाली फील आएगी। कौन आ गया? चीतू चंचल जी को आवाज़ दी जा रही है। ये देखो तो ज़रा, ये तो वही एल्बम है जो हमने एक एल्बम मिला है जो शायद किसी खास एल्बम है। ये ठीक किसने हमारा लाटला उनके, शायद किसी ने जानबूझकर ये एल्बम वहाँ रखा है। और कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसा करे। वही है जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और ये एल्बम इसका सबूत है। ये एल्बम किसी की परवाह और सोच का सबूत है। वो चाहे कुछ भी कहे, और हम जानते हैं कि उस लड़की के रुन ने जो किया है ना हमारे साथ ज़मीर पढ़ना, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल जी। अरे हे चंचल रानी को पुकारा जा रहा है। अरे कानपुरों में हड़ताल हो गई है क्या? है मासा?
गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, चंचल चंचल। किसी को चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है, चल इससे पहले 100 करोड़ की सज़ा मिल। 100 करोड़ की सज़ा की बात हो रही है। एक तो जब से सांस आई है ना, हमारी सांस ही निकाल के रख दी है। किसी की वजह से बहुत परेशान हुआ जा रहा है। क्या मुसीबत चल, लेकिन अब क्या मदद। एक मुसीबत है और मदद की बात हो रही है। अरे जल्दी करिए, ये तो वही परफ्यूम की खुशबू है जो कल हवेली में आ रही थी। परफ्यूम की खुशबू का जिक्र है जो हवेली में आ रही थी। जी साहब, क्या बात हो गई, किसी साहब से पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमारे भाई साहब ने उस लड़की रिमझिम की मदद की हो। इसका मतलब है कि भाई साहब ने रिमशन, शायद रिमझिम की मदद की है। जो बोला तुमने, हम क्या बोलेंगे यार, हम तो आपके सामने खड़े थे। मैं आपके साथ क्यों? कोई कह रहा है कि हम तो आपके सामने खड़े थे। जी सर, तुमने क्या किया? सर से पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं आप। ये एक बड़ा आरोप है, मतलब किसी ने उपकार का बदला बुराई से दिया है। पैसों के लालच में इतना गिर जाएंगे आप कि उस लड़की रिमझिम और अवैध बंदा की मदद की आपने। ये सीधा आरोप है कि पैसों के लालच में रिमझिम और अवैध बंदा की मदद की गई। उसका मकसद सुनंदा को छुपाने में, इसका मकसद सुनंदा को छुपाना है। उस लड़की रिमझिम को इस घर से निकलते निकलते बचाया आपने प्रताप भाई साहब। यहाँ प्रताप को सीधा आरोपी बनाया जा रहा है कि उन्होंने रिमझिम को घर से निकलते हुए बचाया। विश्लेषण और भविष्यवाणी। ये कहानी धोखे, चालाकी, बदले और छुपे हुए रिश्तों का एक जाल बुनती है। अमायरा, जो खुद को भगौड़ी दुल्हन कहलवाने से बचने के लिए चतुराई से काम ले रही है, असल में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। सैंडल वाला इंसिडेंट साफ दिखाता है कि रिमझिम और अमायरा साथ मिलकर काम कर रहे हैं, शायद दादी या किसी और के खिलाफ। प्रताप का महंगा परफ्यूम और फिर उसका रिमझिम की मदद करना, ये दर्शाता है कि वो भी इस खेल में शामिल है, शायद पैसों के लालच में या किसी और मजबूरी में। सुनंदा का किरदार भी अहम हो सकता है, जिसे छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। भविष्यवाणी। अमायरा और रिमझिम मिलकर दादी का पर्दाफाश करेंगे। समीर का किरदार बहुत महत्वपूर्ण निकलेगा, जिसकी बड़ी दिल की बात असल में एक सोची समझी चाल हो सकती है। प्रताप के लालच का सच सामने आएगा और उसे सजा मिलेगी। सुनंदा का रहस्य खुलेगा, जो शायद इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर में धोखेबाज दुल्हन भले ही आज महल में है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होगा। क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कहानी हमें अपनी सीटों पर बांधे रखने वाली है।